हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुनव्वर अली स्पीकिंग। तो गाइज़, क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो बेस करती है सिंध टेक्स्ट बुक पे। और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। फर्स्ट पार्ट वाइज हम सीखेंगे। तो गाइज़, आर यू रेडी फॉर दिस अमेजिंग सुपर कूल सेशन? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है और इसकी जो 5 जनरेशन है वो हम इसमें आज सीखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी इराज। कितने दौर में तकसीम किया गया है कंप्यूटर की हिस्ट्री को? तो इसका आंसर है 1, 2, 3 और 4। तो कंप्यूटर के कितने दौर में तकसीम किया गया है? तो इसका आंसर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इरा ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर? मैकेनिकल इरा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा, इलेक्ट्रॉनिक इरा एंड टेक्निकल इरा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है टेक्निकल इरा। बाकी ये जो 3 हैं ये कंप्यूटर के दौर में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल इरा। इसका दूसरा नाम है डार्क एज। एमसीक्यूज नंबर 3, मैकेनिकल इरा इज़ आल्सो नॉन एज। तो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो उसका क्या आंसर है? डार्क एज। ये तीनों गलत हैं। मैकेनिकल जो इरा है हमारे पास इन मशीन्स पे जो है कंटेन्स करता है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? एबैकस। ये था 3000 ईयर्स कबल मसीह। और दूसरी इसकी डिवाइस थी हमारे पास नेपियर्स बोन्स। और उसके बाद था हमारे पास स्लाइड रोल। 4th नंबर पे था पास्कलिन और पास्कल्स कैलकुलेटर, लेबनीज कैलकुलेटर, बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स। मैकेनिकल इरा इसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट इन्वेंटेड एट दैट टाइम। एमसीक्यूज नंबर 4, इट इज़ आल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। ऑप्शन ए नेपियर्स बोन, ऑप्शन बी एबैकस, ऑप्शन सी स्लाइड रोल, ऑप्शन डी पास्कलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है एबैकस, ऑप्शन बी। एबैकस वॉज इन्वेंटेड अबाउट 4000 ईयर्स अगो, 3000, 6000 और 5000। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 5000 ईयर्स अगो। नेम द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप एबैकस, क्योंकि ये सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। नेपियर्स बोन्स वॉज डेवलप्ड बाय इन 1612 AD। साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने नेपियर्स बोन जो है इन्वेंट किया था? तो ये नीचे लिखा हुआ है कि स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे हमारे पास जॉन नेपियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेपियर बोन्स वॉज अ स्मॉल मशीन डेट कंटेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10 रॉड्स। ये रॉड्स बोन्स की बनी हुई थी, वुड की और मेटल की। एंड नेपियर्स बोन्स वॉज यूज फॉर जस्ट ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्लाइड रोल वॉज इन्वेंटेड इन 1622 AD। इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम आउटलेट, इसने स्लाइड रूल इन्वेंट किया था और ये भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज़ होता था। स्लाइड रूल बेसिकली अ पेयर ऑफ डैश मूवेबल रूल्स प्लेस्ड साइड बाय साइड। डी इज करेक्ट। पास्कलिन और पास्कल्स कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय इन 1642 AD। तो उस पर नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि ब्लेस पास्कल ने इसको इन्वेंट किया था और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था। पास्कलिन कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बाय। पास्कलिन जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता है कितने फिगर से? तो इसका करेक्ट आंसर है 8। इन पास्कलिन यूज़र हैड टू एडजस्ट डैश इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन। ये जो पास्कल कैलकुलेटर है उसमें हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन
कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, किस ज़रिए से, तो इसका आंसर है व्हील्स। तो व्हील्स ये हैं हमारे पास एक्चुअल में। इट इज़ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इट इज़ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो ये पास्कलिन जो है, पास्कल कैलकुलेटर, ये सबसे पहला जो है हमारे पास मैकेनिकल कैलकुलेटर था। लेबनीज़ कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनीज़, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे। लेबनीज़ कैलकुलेटर जो है उसको हम स्टेपिड ड्रॉकिनॉर भी कहते हैं। It was the first calculator that could perform all the 4 basic arithmetic operations, जिसमें हमारे पास एडिशन भी होगी, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसका लेबनीज़ कैलकुलेटर जो है हमारे पास, ये चारों की चारों जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म करता है। नॉन है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे एंड मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेम द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ चार्ल्स बेबेज, तो इसका आंसर है डिफरेंस इंजन। जो फर्स्ट डिवाइस जो थी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वो कंप्यूटर नहीं था, वो सबसे पहले थी हमारे पास डिफरेंस इंजन। और डिफरेंस इंजन एक लार्ज मशीन थी, मेटल की बनी हुई थी और स्टीम, भाप से चलती थी। चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन आ मशीन इन 1837, तो सबसे पहले उसने डिफरेंस इंजन बनाया था, उसके बाद उसने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837, तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दूसरा हमारे पास जो दौर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा, उसको हम मिडिल एज भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। ऑप्शन बी। विच मशीन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा, तो हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन। ऑप्शन सी। जो एनालिटिकल इंजन था वो डार्क एज का था, डिफरेंस इंजन भी, और जो कंप्यूटर है हमारे पास वो मॉडर्न एज का है। टैबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, किसने बनाई थी टैबुलेटिंग मशीन, तो ऑप्शन ए है हार्मन होलेरुथ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ये अमेरिकन इन्वेंटर था। इलेक्ट्रॉनिक एज, अब थर्ड एज है जिसको हम मॉडर्न एज भी कहते हैं। The advancement in the vacuum or electron tube give birth to the electronic era, जब एडवांसमेंट होती गई डिवाइसेस में तो उसने इलेक्ट्रॉनिक इरा को जन्म दिया। मतलब वो जो था किस प्रिंसिपल पे बेस करता था, इनपुट और स्टोर, फिर उस प्रोसेस देन आउटपुट देता था हमारे पास। जो इलेक्ट्रॉनिक इरा था उसको हम जनरेशन में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक इरा कैटेगराइज इनटू हाउ मैनी जनरेशन, तो हमने अभी देखा कि ये 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। वैसे तो हायर स्टडी या मॉडर्न स्टडी में 6 जनरेशन भी कहते हैं, तो हम बुक के अकॉर्डिंग 5 जनरेशन ही टिक करेंगे। 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इराज रेंज, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसका दौर का रेंज क्या है हमारे पास, ये 1940 से 1956, 1940 से कंप्यूटर की जो है वो रेंज स्टार्ट होती है और 1956 तक फर्स्ट जनरेशन ही चलता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड टेक्नोलॉजी, तो वैक्यूम ट्यूब सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी जिसकी बेस पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को बेस किया गया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ मशीन लैंग्वेज 2 and 3, 1 and 2, 0 and 3, 1 and 0, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये मशीन लैंग्वेज जो होती है हमारे पास, जिसकी ये एग्जाम्पल सामने दी गई है 0-1-0-1 या 0-0-1, ये जो है हमारे पास ये मशीन लैंग्वेज है। एक 1 जो है इसको हम कहते हैं बिट, 8 बिट हो गए तो हम उसको कहते हैं बाइट, 1 बाइट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर स्टोरेज, ड्रम्स, जो ड्रम्स थे मैग्नेटिक ड्रम्स वो स्टोरेज के लिए यूज़ किए गए थे इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर इनपुट, इनपुट देने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ की गई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, तो उसके लिए पंच कार्ड्स जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है।
विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो इसका आंसर है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो ENIAC एंड UNIVAC। बाकी जो डिवाइसेस हैं वो बाकी किसी और जनरेशन में आती हैं। ENIAC स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। UNIVAC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इराज रेंज, तो 1957 तक फर्स्ट जनरेशन थी और 1956 से 1963 तक हमारे पास जो है सेकंड जनरेशन होगी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड टेक्नोलॉजी, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी? जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये फर्स्ट जनरेशन में थी। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रान। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर डैश स्टोरेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करता था स्टोरेज के लिए। अब ये जो है मैग्नेटिक कोर यूज़ होगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर डैश टू इनपुट, इसमें भी पंच कार्ड्स हमारे पास इनपुट के लिए यूज़ होते थे। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तो इसमें कौन से थे? IBM 7094, IBM 1401। बाकी जो हैं डिवाइसेस ये कन्वर्ट करती हैं अदर जनरेशन से। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इराज रेंज 1963 से 1964 से 1971 तक, ये जो हमारे पास थर्ड जनरेशन बिलोंग्स करती है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर वो सेकंड जनरेशन में था, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था, माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज, ये हमने पहले देख चुके हैं ये दोनों, और ये कोबोल और पास्कल, ये जो हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर डैश इनपुट देने के लिए थर्ड जनरेशन में कौन सा मेथड यूज़ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कीबोर्ड। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कीबोर्ड्स वाज डेवलप इन विच जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में जो कीबोर्ड है वो डेवलप किया गया था। इन थर्ड जनरेशन विच डिवाइस यूज एज आउटपुट, जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो हमारे पास क्या है? मॉनिटर। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तो ये टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, तो IBM 360 एंड IBM 370 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इराज रेंज 1971 से टिल प्रेजेंट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो है हमारे पास रेंज है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड टेक्नोलॉजी, तो जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज, तो ये C++, जावास्क्रिप्ट, ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर स्टोरेज, तो इसमें ये जो डायग्राम में नज़र आ रही है, ये रैम, रोम एंड मैग्नेटिक स्टोरेज उस टाइम डेवलप हो चुकी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है रैम, रोम एंड मैग्नेटिक स्टोरेज। एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, सेमीकंडक्टर मेमोरीज कौन सी हैं हमारे पास? इलेक्ट्रिकल ड्रम्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रैम एंड रोम, ये हमारे पास क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया था? टाइम शेयरिंग,
रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए गए थे 4th जनरेशन कंप्यूटर में। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ डेवलप इन विच जनरेशन, ये बुकिश लाइन है टोटल। तो ये 4th जनरेशन में हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस ये होता है हमारे पास कि हमारे पास डेस्कटॉप की स्क्रीन जो होती है जो हम देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर, एप्पल मैकिंटॉश एंड IBM PC। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इराज रेंज, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। वैसे अगर हम किसी और बुक्स में पढ़ते हैं या हायर बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलते हैं 6th जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो इस बुक सिंध टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, और उसमें जो रेंज हैं 1956 से 1963 तक, ये भी डिफरेंट हैं अदर बुक्स में। किसी बुक्स में 1940 से शुरू किया गया है 1953 तक फर्स्ट जनरेशन को, फिर 1962 और 1953 से 1964 तक, फिर 1964 से 1971 तक, फिर 1971 से 1986 तक, और 1986 से 2012 तक 5th जनरेशन है। फिर 5th जनरेशन 2012 से ऑनवर्ड हमारे पास 6th जनरेशन है। 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज, तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी। इन विच जनरेशन कंप्यूटर्स विल बी कैपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग, रीजनिंग एंड जनरलाइजेशन। तो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो ये चीज़ें कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, IBM 360, एप्पल मैकिंटॉश, होमिनाइड रोबोट। तो रोबोट जो है हमारे पास 5th जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स हैं। तो फाइनली हमने 60 MCQs कर लिए एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। तो नेक्स्ट जो हमारा मूव होगा वो होगा हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर को किस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, किस तरह क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।